एक ऐसी बड़ी खबर जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। यह फ्लाइट लंदन जा रही थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट जैसे ही रनवे से ऊपर उठी, किसी तकनीकी खराबी या एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराने की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ गया। तेज धमाके के साथ विमान एयरपोर्ट परिसर में ही क्रैश हो गया और आग की लपटें चारों तरफ फैल गई। इस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। अब तक की जानकारी के अनुसार सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा इतना भीषण था कि विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया है और आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस विमान में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। वह अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। अभी उनके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी जान जाने की आशंका जताई जा रही है। विमान में सवार यात्रियों की राष्ट्रीयता की बात करें तो इसमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इस हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। दमकल विभाग, NDRF और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई है। चारों ओर धुआं और आग फैली हुई है, जिससे बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आई। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। एयरपोर्ट के पास स्थित सिविल अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। घायलों को तुरंत अस्पताल लाया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी के भी बचने की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे को लेकर गहरी संवेदना प्रकट की है। फिलहाल विमान हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें मौके पर मौजूद है और ब्लैक बॉक्स ढूंढने का प्रयास कर रही है, ताकि हादसे के पीछे की असली वजह सामने आ सके। इस हादसे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तकनीक पर निर्भरता के इस दौर में भी जान की सुरक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण है। पूरे देश की नजरें फिलहाल राहत बचाव कार्य पर टिकी हुई है और सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कोई चमत्कार हो जाए और कोई यात्री जीवित मिल जाए। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।